देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हम लोग एकदम प्यार से चलाने देते हैं, हम लोग भाईचारे की बात करते हैं तो आप सर पे मूतते हैं आकर के हमारे। तो आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सब बंद कर अगर वो भटक गया है, नहीं भटक गया है, आतंकवाद सलमान है, बस यही है। ये लोग सिर्फ आते हैं वोट चाहिए, महादेव महादेव। हमें बड़ा दर्द है। वो 5 लाख निकाल दिए, बाहर टेंट लगाकर खड़े रहे। जब दर्द नहीं हुआ आपको, जब दर्द नहीं हुआ आपको, आज बड़ा दर्द हो रहा है। अब हम कि मक्का में अपनी दुकान खोल के दिखा दें, वो तो बोलते हैं काफी नहीं, ये भी काफी रहे। नहीं होता, 1 मिनट डर नहीं होता, 1 मिनट डर नहीं होता, तो फिर बोल दीजिए आतंकवादियों को कश्मीर में दफनाना बंद कर दीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी सनातनी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जाऊंगा एक ऐसी मानसिकता से परिचय कराने जा रहा हूं जिस मानसिकता को देख के आप भी कहेंगे कि ये जिंदगी में कभी सुधरेंगे नहीं, ये मानसिकता कभी नहीं सुधर सकती है। तो आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं। नहीं होता, 1 मिनट डर नहीं होता, 1 मिनट डर नहीं होता, तो फिर बोल दीजिए आतंकवादियों को कश्मीर में दफनाना बंद कर दीजिए। बोल दीजिए ना, आप बोल दीजिए अभी। भाई आतंकवादियों का धर्म नहीं होता तो फिर आतंकवादियों को कश्मीर में दफनाना बंद कर दीजिए। अगर वो भटक गया है, नहीं भटक गया है, आतंकवादी भटक गया है। अरे आप सुनिए, आतंकवादी भटक गया है। ये शादी में सरकार ने कईयों को नहीं दफनाने दिया। मौलाना सादी आपने पूछते हैं कि बदला होना चाहिए, बोलिए। अरे मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे किसी को। आप आतंकवादियों का ये देखिए, आप बताइए। आपने यही मानसिकता देखी ना, इसी मानसिकता को मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब आप बहुत दूर तक समझिएगा, बस ये समझिए कि जब कोई इंसान किसी की हत्या करता है, किसी को मारता है, आतंकवाद के रास्ते पे जाता है, तो उसके लिए सम्मान इंसान के दिल से होना चाहिए कि उसकी सरजमी से होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए, ये कहाँ तक जायज़ है, क्या ये सम्मान होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो उस मानसिकता को पकड़ने की ज़रूरत है, उसके मन के विचार को पकड़ने की ज़रूरत है कि उसके प्रति, उस आतंकवादी के प्रति इनके अंदर कितनी सहानुभूति है। ये चीज़ भी हमें साफ दिखाई दे रही है। और दोस्तों, सम्मान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सम्मान नहीं करना चाहिए किसी का, सम्मान हम करेंगे, लेकिन इंसान उस जैसा होगा तब तो सम्मान किया जाएगा। खूनी कतली और आतताइयों का सम्मान अगर आप करेंगे तो उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो कोई बात हो नहीं सकती है। तो आइए दोस्तों, आगे देखिए। पूरी जलसा निकलेगा, लोग उसके पीछे निकलेंगे, नारा लगाते हुए आजादी का निकलेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए आप राष्ट्रीय टेलीविजन पर। ये बेशर्मी की हालत है। पहले इस देश का इतिहास ये कहता है कि कश्मीर में करीब 23,000 जवान शहीद हुए। 23,000, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आज अगर एक भी किलिंग होती है उसका कहीं ना कहीं दर्द है और वो गलत है। लेकिन उन 23,000 के लिए क्या कभी ये आवाजें उठी उनकी? बिल्कुल वो आज चुप रहिए प्लीज। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो हिंदू मर रहे हैं हमें बड़ा दर्द है। वो 5 लाख निकाल दिए, बाहर टेंट लगाकर खड़े रहे। जब दर्द नहीं हुआ आपको, जब दर्द नहीं हुआ आपको, आज बड़ा दर्द हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात। तो आपने देख लिया ना, इसी चीज को मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसी चीज को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। नेशनल टेलीविजन पे बैठ के किसी आतताई, किसी आतंकवादी, किसी खूनी, किसी कतली का समर्थन किया जा रहा है, ये कहां तक जायज है? और ये बोला जा रहा है कि क्या मरने के बाद भी आप नहीं छोड़ेंगे? अरे हमने किसको मारा? हमारी सेना ने किसको मारा? हिंदुस्तान की सेना ने किसको मारा? आर्मी ने किसको मारा? किसी निर्दोष को मारा? कि आप ऐसी बात कर रहे हैं कि मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। यही मानसिकता सोचिए दोस्तों, मरने के बाद भी क्या नहीं छोड़ेंगे क्या? अरे हमने क्या किया? हमने निर्दोष को मारा, हमने ऐसे इंसान को मार दिया जो कि लोगों की भलाई करता था, जो लोगों की जान बचाता था, जो लोगों को वो करता था, हेल्प करता था। ऐसे इंसान को मारा गया क्या? कि आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ये बोल रहे हैं कि आप मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे? और सही बात है, जब और उसके जलसे में जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, जब उसे मार दिया जाएगा हिंदुस्तान की सेना द्वारा, तो आप उसके जलसों में लाखों करोड़ों की भीड़ मचा के जाएंगे। उसके सम्मान में उसने बहुत बड़ा काम करके जा रहा है क्या? वो बहुत बड़ा काम करके जा रहा है क्या? ये मानसिकता है दोस्तों। लेकिन हमारे साथ अत्याचार होगा तो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ये नहीं बोलेंगे कि नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में पंडितों के साथ ऐसा हुआ, हिंदू पंडितों के साथ ऐसा हुआ, ये नहीं बोलेंगे। तब ये नहीं बोलने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में खड़े होकर, यार तुम लोग इतना पीछे पड़ गए हो, आज भी लोगों को मार रहे हो, चुन चुन के पंडितों को मार रहे हो, जो वहाँ पे हिंदू टीचर है उनको मार रहे हो। तब ये नहीं बोलेंगे कि पीछे पड़ गए हो। ऐसी मानसिकता है दोस्तों, और हम लोग नेशनल टेलीविजन पर इन लोगों को बैठा के उनका वक्तव्य सुनते हैं। बहुत दुख की बात है। चलिए दोस्तों, अब आगे वीडियो देखिए। ये प्रकरण निकल रहे, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रामकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना? ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे।
उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते, हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकाले, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। तो देख लिया ना, ये हैं आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी। इन्होंने साफ शब्दों में और एकदम साफ तरीके से ये कह दिया कि देखिए, कोई भी हिंदू ये नहीं चाहता या कोई भी आरएसएस का स्वयंसेवक ये नहीं चाहता कि दंगा हो या किसी तरह की लड़ाई झगड़े वाली बात हो या कुछ ऐसी चीजें हो जो कि असामाजिक हो। जी हाँ दोस्तों, इस बात को उन्होंने एकदम परफेक्ट और सही तरीके से बोल दिया। इन्होंने सीधे बोला कि जो मुस्लिम इस समय इसका विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उस समय के आक्रांताओं के डर से तलवार के बल पे कन्वर्टेड हैं। इनको बदला गया है। ये पहले हमारे सनातनी ही थे, हमारे हिंदू ही थे, लेकिन इनको बदल दिया गया था। और क्यों बदला गया था और क्यों कन्वर्ट हुए थे, ये तो उस समय के आक्रांताओं की आक्रांता पे डिपेंड करता है कि वो कितना बेरहम, कितने जालिम रहे होंगे वो लोग, जिन्होंने मजबूर कर दिया उस धर्म के लोगों को जो कि सनातनी थे, और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तलवार के बल पे गला काट के लोगों का इन्होंने हिंदू लोगों को कन्वर्ट कर दिया मुस्लिम में। क्योंकि वो जहां से आए थे वहां पे तो उन्होंने वही समाज देखा था। जब ये यहां आए, इन्होंने देखा कि अरे इतनी अच्छी संस्कृति, इतनी अच्छी सभ्यता, इतनी भाईचारा, इतनी प्यार से लोग रह रहे हैं, तो हम क्यों ना अपनी संस्कृति का प्रचार करें, यहाँ पे हम वो चीज बनाएं जो हम हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किया और हमारी संस्कृति और हमारे भाइयों को कन्वर्ट कर दिया। ये बात मोहन भागवत जी ने यही संदेश देने की कोशिश की है कि देखिए, कोई इस तरीके का बवाल नहीं होगा, कोई इस तरीके का हिंदू मुस्लिमवाद नहीं होगा। जो होगा वो कोर्ट के तरीके से होगा। कोर्ट जो डिसीजन देगा सभी लोग मान लेंगे और मिल बैठ के उसको समझ लेंगे। यही चीज है, इसी को कहते हैं संचालन, इसी को कहते हैं दूसरों को साथ लेके चलना। इसीलिए कहा जाता है ना कि आरएसएस वो संस्था है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तर्ज पे काम करता है, यानी राष्ट्र के हित के लिए काम करता है। दोस्तों, मैं एक बात और आपसे कहना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से। जिस तरीके से इन्होंने ये बात बोली, क्या मुस्लिम पक्ष के किसी भी मौलवी, मुल्ला, किसी भी इंसान ने इतनी सही बात बोली है? अभी देवबंद की आपने घटना सुनी ली होगी ना, इनको सताया जा रहा है, इनको दबाया जा रहा है, सहने की शक्ति अब नहीं है, ये वो उनके धर्म के जानकार और धर्म के मानने वाले ये सब भाषा बोल रहे हैं। तो अंतर स्पष्ट है, आप लोगों के सामने है। यही है दोस्तों, यही है सही सूरता, और इसी को कहते हैं ज्ञानी। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देखिए जरा। इनका प्रमाण अगर आप पूछने लगेंगे ना, तो पूरे भारतवर्ष में जब भी आप खुदाई करेंगे ना, हर जगह आपको शिवलिंग ही मिलेंगे। मस्जिद आप ऊपर गुम्मद चाटो लगा कर आप कह देंगे वो मस्जिद हो जाएगी, उसके पिलर में आपको जगह जगह पे त्रिशूल और सारे देवी देवताओं की मूर्तियां आपको खुदी हुई नहीं दिखाई पड़ रही हैं। अब वो हम आज की डेट में आपको सारी मस्जिदें आपके पास में 300 साल से हैं। आप शिवलिंग को पाट दीजिए, चाहे कुछ भी कर दीजिए, उसकी कोई आकृति बना दीजिए, बाद में कहिए यहाँ कुछ था ही नहीं। भारतवर्ष किसका भारतवर्ष है बताइए आप? भारतवर्ष का नाम कैसे भारतवर्ष पड़ा? यहाँ पर मुस्लिमों की नगरी थी। अरब से आप लोग आते हैं, आक्रमण करते हैं, यहाँ पर बस जाते हैं आकर के, उसके बाद यहाँ पर आप पूरा जो है कह देंगे कि ये सारी मंदिर तोड़ करके हमारे मंदिर हैं। उधर ही मुँह करके देख रहे हैं कब से, कितने सालों से, 300 साल से। सनातन संस्कृति यही है कि हम लोग वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, वरना उनकी तरह तोड़ फोड़ पे अगर हम लोग उतर आएंगे ना, तो आपने नाम सुना होगा बप्पा रावल, मीर भोज का। यहाँ से लेकर अरब तक का जाकर के उन्होंने शासन किया था, मगर उनकी मस्जिदें नहीं गिराई थी हमने। वो कह रहे हैं कि खुदाई तो कहा गया है ना, पूरे भारतवर्ष में कहीं खुदाई कर लीजिए, किसी घर के नीचे खुदाई कर लीजिए, महाकाल तो हर जगह से प्रकट होंगे। वो ऐसे साहब बोले, अभी आके बोल दे करके कह दें प्लाट ले लें मक्का में जाकर के, मक्का में अपनी दुकान खोल के दिखा दें, वो तो बोलते हैं काफिर हैं, ये भी काफिर हैं। उनके मक्का में 50 किलोमीटर की बाउंड्री में कोई अन्य धर्म का घुस नहीं सकता। हमारे काशी में आपकी दुकानें हम लोग एकदम प्यार से चलाने देते हैं, हम लोग भाईचारे की बात करते हैं तो आप सर पे मूतते हैं आकर के हमारे। तो अब बस वही है कि या तो हम लोग का खून खौलने लगे और उसके बाद हम लोग आकर के वही जो आप लोग करते हैं उसी संस्कृति में हम उतर आए। अब हम लोग नहीं कर सकते ना कि जैसे आप सुबह शाम मुर्गा काटते हैं, बकरा काटते हैं, तो हम लोग भी वैसे गर्दनें काटें।
ये हमारी ओवर पे आपकी मज़ारें बन जाती हैं। क्या मुर्दे आप लोग फ्लाई ओवर में दफनाते हो? कहते हो कि नहीं यहाँ पे हमारे ये सोए हुए हैं, वो सोए हुए हैं। आप तो हर गली में, हर मोहल्ले में जाके अपना जो है चादर उड़ा देते हो, मिट्टी चढ़ा देते हो, कह देते हो गया। सलमान बता दे दबाया जा रहा है। इनकी मस्जिद आप खुद जानते हैं, इजराइल में आपका जो है वहाँ पर आपकी ले लीजिए जाके ना, 60 लाख तो यहूदी हैं। गोली के दम पे आपकी जो सबसे पवित्र मस्जिद है, तीनों मस्जिदें जिसमें मक्का में ये लोग हजरत मोहम्मद साहब ने पहली अजान दी थी, उस मस्जिद में इस समय इजराइल का कब्जा है। छुड़ा लो जा करके, फिलिस्तीन से भगा दिए किनारे करके। चिल्लाओ, कितना चिल्लाओगे? तो ऐसे साहब कहते हैं कि 20 करोड़ नहीं हैं, कन्वर्टेड हैं, तलवार की नोक पे कन्वर्ट किए गए थे। बता तो रहे हैं, उनकी 3 पीढ़ी। उन्होंने पहले बोला ना चित्पावन ब्राह्मण थे, कल को फिर कोई तलवार दिखा देगा, फिर चित्पावन ब्राह्मण हो जाएंगे। अरब वाला एक बार ना जाइए, 20 बार जंग दिखाएंगे। हम पक्के मुसलमान हैं, बस यही है। ये लोग सिर्फ वोट चाहिए, महादेव महादेव। इस भाई की बात सुन ली ना, इसने साफ शब्दों में साफ रूप से उस चीज को लताड़ा है जिस चीज की परिकल्पना ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसने सीधे बोला इस भाई ने कि देखो मक्का में है ना, मक्का में आप जाते हो ना, वो किसके कब्जे में, जाके देख लीजिए, कर लीजिए वहां पे जो करना है, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। फिलिस्तीन से आपको निकाल दिया गया, वहां पे आपकी नहीं चल रही है ना। मतलब अमेरिका जैसे देश में आपका कपड़ा उतरवा दिया जाता है तो आपको समझ में नहीं आता है, तब आप कहीं से भी किसी मौलाना की बात नहीं आती है कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है। लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, कोर्ट के अनुसार सिस्टम चल रहा है, तो यहाँ पे आपको दबाया जा रहा है, आपको मारा जा रहा है। आप लोग देवबंद सिस्टम बना के, देवबंद क्या वो सिस्टम बना के आप लोग भीड़ जुटा के और उस भीड़ में लोगों को भड़का रहे हैं कि हम अब नहीं सहेंगे, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। क्यों कर रहे हैं आप लोग ये? ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अगर आप ऐसी ही मानसिकता रखते हैं, ऐसी ही मानसिकता आप रखते हैं, तो ये सबके लिए रख के दिखाइए ना। अगर आपको लगता है, अगर आप प्रमाणित कर देते हैं, अगर आपके साक्ष्य अधिक मिलते हैं कि नहीं यहाँ पे मस्जिद ही थी, तब आपके साथ अगर कोई अन्याय करता तो आपको बात समझ में आती कि नहीं सर हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप कि एक भी बताइए, किसी भी डिबेट में आज तक, किसी भी कोर्ट में आप ये बता दीजिए हमें कि आज तक ज्ञानवापी की जितनी भी बातें चल रही हैं, जितना भी आज तक उसका सिस्टम चला है, न्यायिक प्रक्रिया चली है, उसमें बताइए ना कि किसी भी या टेलीविजन पे बैठ के या कहीं भी प्रचार में या पेपर में कहीं भी बताइए ना कि हमें किसी भी मुस्लिम ने आके ये बात कही हो कि ये प्रमाण मैं दे रहा हूं, फला फला प्रमाण मैं आपके सामने रख दे रहा हूं हिंदुओं, देखिए, और आप लोग मस्जिद को मंदिर बनाने पे तुले हुए हैं, तब हम मान लें कि नहीं आपके साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन यहां पे अत्याचार हो रहा है आप लोगों की तरह है। जम्मू एंड कश्मीर में आप लोगों ने क्या किया? मारा काटा भगा दिया, वो आपका हो गया, आपका हुआ ना। आप यही कर रहे थे ना, आप बुरहानवारी आतंकवादियों को अपना सब कुछ मान रहे हैं, उसको अपना क्या होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अपना क्या बोलते हैं उसको, जिसको आप लोग अपना सिपे सलार मान रहे हैं, सिपे सलार। बताइए, वो आपका सिपे सलार है, वो आपका हीरो है। कहां आप बात करते हैं सर? आप लोग कैसी मानसिकता रखे हैं? बदलिए, इस सब चीज़ों को बदलिए और प्रमाण के साथ बात करिए, प्रमाण करिए, कोर्ट में प्रमाणित करिए। अगर मस्जिद थी तो मस्जिद रहेगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन मंदिर है और उसको तोड़ा गया है, उसको दबाया गया है, उसको कुचला गया है, तो मंदिर है, अगर ये प्रमाणित होता है तो फिर हमें हमारी मंदिर दे दीजिए। कोई लड़ाई ही नहीं है भाई मेरे। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।